दास्तान एक पहली मुलाकात जहां बुद्धि ने बादशाहत को सलाम करवाया। अध्याय एक यमुना किनारे का हीरा। हिंदुस्तान की रूह गांवों में बसती है। सल्तनतें बनती हैं, बादशाह बदलते हैं, राजधानियां उजड़ती और बसती हैं, लेकिन गांव अपनी धीमी चाल से चलते रहते हैं, अपनी मिट्टी में कहानियां और अपने लोगों में हुनर समेटे हुए। ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से लेकिन हरे भरे गांव त्रिविक्रमपुर से। यह गांव अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और शाम को चौपाल पर बैठकर सुख दुख की बातें करते। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महेश दास। बचपन से ही महेश की आंखों में एक अनोखी चमक और बातों में उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं महेश दास गांव के पंडितों के पास बैठकर शास्त्रों की बातें सुनता, कवियों की रचनाओं को कंठस्थ करता और प्रकृति को घंटों निहारकर उस पर कविताएं गढ़ता। उसकी बुद्धि का लोहा पूरा गांव मानता था। गांव में जब भी कोई मुश्किल पहेली या कोई पेचीदा मसला आता, तो बड़े बड़े पंच सरपंच भी आखिर में महेश दास की सलाह लेते। वह अपनी तर्क शक्ति और हास्य विनोद के अद्भुत मिश्रण से ऐसी गांठें भी खोल देता था, जिन्हें सुलझाना नामुमकिन लगता था। एक बार गांव के दो भाइयों राम भरोसे और श्याम भरोसे में अपने पिता की वसीयत को लेकर भयंकर विवाद छिड़ गया। उनके पिता मरते समय उनके लिए सिर्फ एक गाय और एक कंबल छोड़ गए थे। दोनों भाई किसी भी चीज का बंटवारा करने को तैयार नहीं थे। मामला पंचायत में पहुंचा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि गाय का आधा आधा हिस्सा और कंबल का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों को मिलेगा। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। दोनों भाई इस बात पर लड़ने लगे कि गाय का कौन सा हिस्सा किसका होगा। राम भरोसे बोला, मैं बड़ा हूं, इसलिए गाय का अगला हिस्सा यानी मुंह मेरा होगा और पिछला हिस्सा तेरा। श्याम भरोसे इस पर राजी हो गया। इसी तरह कंबल में भी सिर की तरफ का हिस्सा राम भरोसे ने ले लिया और पैरों की तरफ का श्याम भरोसे को। अब गांव में एक अजीब तमाशा शुरू हो गया। राम भरोसे दिन भर गाय को हरी हरी घास खिलाता, पानी पिलाता और उसकी सेवा करता, क्योंकि मुंह का हिस्सा उसका था। और शाम को जब गाय दूध देती तो श्याम भरोसे आकर सारा दूध दुहकर ले जाता, क्योंकि पिछला हिस्सा उसका था। इसी तरह राम भरोसे दिन में कंबल ओढ़कर आराम करता और रात की कड़कड़ाती ठंड में श्याम भरोसे पैरों की तरफ का हिस्सा ओढ़कर ठिठुरता रहता। बेचारा राम भरोसे मेहनत करके थक गया और श्याम भरोसे की हालत ठंड से खराब होने लगी। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। तब गांव वालों ने उन्हें महेश दास के पास जाने की सलाह दी। महेश दास ने उनकी पूरी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इसका हल तो बहुत आसान है। उन्होंने श्याम भरोसे से कहा, देखो, गाय का पिछला हिस्सा तुम्हारा है तो दूध पर तुम्हारा हक है। लेकिन कल से जब तुम्हारा भाई गाय को चारा पानी खिला रहा हो, तो तुम एक डंडा लेकर गाय के पिछले हिस्से पर जोर जोर से मारना शुरू कर देना। फिर वह राम भरोसे की ओर मुड़े और बोले, और तुम जब रात में श्याम भरोसे कंबल का अपना हिस्सा ओढ़कर सोए, तो तुम कंबल के अपने हिस्से को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ देना। दोनों भाइयों को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा महेश दास ने कहा था। अगले दिन जैसे ही राम भरोसे गाय को चारा खिलाने लगा, श्याम भरोसे ने डंडे से गाय की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। गाय दर्द से रंभाने लगी और इधर उधर भागने लगी। राम भरोसे चिल्लाया, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? गाय को क्यों मार रहा है? श्याम भरोसे ने भोलेपन से जवाब दिया, मैं तो अपने हिस्से को मार रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? उधर रात में जैसे ही श्याम भरोसे कंबल ओढ़कर सोया, राम भरोसे ने कंबल के अगले हिस्से को पानी में भिगो दिया।
सारा कंबल गीला हो गया और शाम भरोसे ठंड से कांपने लगा। वह चीखा, यह क्या किया तूने? पूरा कंबल गीला कर दिया। राम भरोसे ने जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा भिगोया है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगली सुबह तक दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ मिलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। वे भागते हुए महेश दास के पास गए, उनके पैरों में गिर पड़े और अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर गाय की सेवा करते और मिलकर कंबल का इस्तेमाल करते। यह खबर जब दूर दूर तक फैली तो महेश दास की बुद्धिमानी के चर्चे और भी बढ़ गए। लेकिन महेश दास जानते थे कि उनकी असली मंजिल यह छोटा सा गांव नहीं है। वह अक्सर आगरा से आने वाले व्यापारियों से शहंशाह अकबर के बारे में सुनते थे। वह सुनते थे कि अकबर एक न्यायप्रिय बादशाह हैं और कला और प्रतिभा के सच्चे पारखी हैं। उनके दरबार में नवरत्न हैं, जो अपनी अपनी विधा में सर्वश्रेष्ठ हैं। महेश दास के दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, अपनी बुद्धि और प्रतिभा को उस महान शहंशाह के सामने साबित करने की। एक दिन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर, अपनी लिखी कुछ कविताएं और अपनी बुद्धि की पूंजी साथ लेकर महेश दास ने आगरा की ओर कदम बढ़ा दिए। वह नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा स्थान तय कर रखा है जो बड़े बड़े राजाओं और सेनापतियों को भी नसीब नहीं होता। अध्याय 2, शहंशाह की उलझन। जिस समय महेश दास आगरा की धूल भरी सड़कों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े थे, उसी समय आगरा के शाही किले में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अजीब सी उलझन में फंसे हुए थे। उनका दरबार खचाखच भरा था। रेशमी पर्दों, ईरानी कालीनों और सोने चांदी की नक्काशी से सजे दरबार में बड़े बड़े अमीर, उमरा, सेनापति और विद्वान बैठे थे। लेकिन सबके चेहरों पर एक खामोशी और चिंता की लकीर थी। शहंशाह अकबर, जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनका चेहरा भी गुस्से और बेबसी से तमतमाया हुआ था। मामला एक व्यापारी और एक गरीब किसान का था। शहर के एक अमीर और मक्कार तेल के व्यापारी करीमुद्दीन ने दरबार में अर्जी लगाई थी कि उसके यहाँ काम करने वाले एक गरीब किसान हसन ने उसकी सोने की अशर्फियों से भरी थैली चुरा ली है। कहानी कुछ यूं थी कि हसन कुछ दिन पहले करीमुद्दीन की दुकान से तेल का एक पीपा खरीदने आया था। उसने पीपा खरीदा और अपने गांव ले गया। 2 दिन बाद वह भागता हुआ वापस आया और व्यापारी को एक थैली दी जिसमें 100 सोने की अशर्फियां थीं। हसन ने ईमानदारी से कहा, सेठ जी, यह थैली मुझे आपके दिए तेल के पीपे के अंदर मिली। यह आपकी अमानत है, इसे संभाल लीजिए। पहले तो व्यापारी करीमुद्दीन हैरान हुआ। वह भूल गया था कि उसने अपनी बचत की एक थैली तेल के पीपे में छिपाकर रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने सोने की अशर्फियों को देखा, उसके मन में लालच आ गया। उसने फौरन पैंतरा बदला और चिल्लाने लगा, चोर, बेईमान, इस थैली में तो 200 अशर्फियां थीं। तूने 100 अशर्फियां चुरा लीं और अब अपनी ईमानदारी का नाटक करने आया है। बादशाह के सिपाही कहाँ हैं? पकड़ लो इस चोर को। बेचारा हसन हक्का बक्का रह गया। वह अपनी ईमानदारी का ऐसा सिला पाकर सन्न था। वह कसम खाने लगा, खुदा की कसम सेठ, मुझे थैली में 100 ही अशर्फियां मिली थीं। मैंने एक भी अशर्फी को हाथ नहीं लगाया। मामला शहर के काजी के पास गया। काजी ने दोनों की दलीलें सुनी, लेकिन कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। व्यापारी अपनी बात पर अड़ा था कि थैली में 200 अशर्फियां थीं और किसान कसम खा रहा था कि उसे 100 ही मिली थीं। काजी के लिए यह फैसला करना नामुमकिन हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
आखिर में यह मामला शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने खुद दोनों से घंटों जिरह की। हसन की आंखों में सच्चाई और बेबसी के आंसू थे, जबकि करीमुद्दीन की बातों में आत्मविश्वास और लालच का धुआं। अकबर का दिल कहता था कि किसान सच्चा है, लेकिन एक बादशाह सिर्फ दिल की भावनाओं पर फैसला नहीं दे सकता। उसे सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने सबसे ज्ञानी मंत्रियों और नवरत्नों से सलाह मांगी। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, इन दोनों को कुछ दिन के लिए जेल में डाल दीजिए। शायद डर के मारे कोई एक सच उगल दे। अकबर को यह तरीका पसंद नहीं आया। तो अगर किसान सच में निर्दोष हुआ तो उसे बिना किसी गुनाह के सजा भुगतनी पड़ेगी। यह अन्याय होगा। एक और मंत्री ने सलाह दी, हुजूर, अशरफियों को आधा आधा दोनों में बंटवा दीजिए। अकबर ने इस सलाह को भी खारिज कर दिया। अगर किसान सच्चा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं। और अगर व्यापारी झूठा है तो उसे उसकी लालच का फल मिलना चाहिए, आधी अशरफिया नहीं। यह न्याय नहीं, समझौता है। दरबार में मौजूद हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था, लेकिन कोई भी ऐसी तरकीब नहीं बता पा रहा था जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अकबर की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका दरबार ज्ञानियों और वीरों से तो भरा है, लेकिन यहाँ व्यावहारिक बुद्धि और मानवीय मनोविज्ञान को समझने वाले किसी व्यक्ति की भारी कमी है। वह गुस्से में सिंहासन से उठने ही वाले थे कि तभी दरबार के आखिरी कोने से एक पतली लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। अगर शहंशाह हिंद इजाजत दें तो इस नाचीज के पास इस गुत्थी को सुलझाने की एक तरकीब है। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ गईं। दरबार के दरवाजे के पास एक साधारण कपड़ों में लेकिन तेजस्वी आंखों वाला एक नौजवान खड़ा था। वह कोई और नहीं, महेश दास था, जो किसी तरह दरबान की नजर बचाकर दरबार के अंदर घुस आया था। अध्याय 3, दरबार में पहली दस्तक। महेश दास को दरबार तक पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। शाही किले के मुख्य द्वार पर तैनात दरबान ने उसे उसकी साधारण वेशभूषा देखकर रोक लिया था। ये लड़के कहाँ घुसा चला आ रहा है? यह कोई सराय नहीं, शहंशाह का दरबार है, दरबान ने अकड़कर कहा। महेश दास ने विनम्रता से कहा, मैं जानता हूँ दरबान जी। मैं बहुत दूर से शहंशाह की न्यायप्रियता के किस्से सुनकर आया हूँ। मैं एक कवि हूँ और अपनी कला शहंशाह को दिखाना चाहता हूँ। दरबान हंसा। तुझ जैसे हजारों आते हैं यहाँ रोज। चल निकल यहाँ से। महेश दास ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है। उसने कहा, देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर शहंशाह ने मुझे इनाम दिया तो उस इनाम का आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। आधे इनाम की बात सुनकर दरबान के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर बादशाह ने खुश होकर इसे 100 अशरफिया भी दे दी तो 50 मेरे हो जाएंगे। इसमें मेरा क्या जाता है? उसने लालच में आकर कहा, ठीक है, लेकिन अपनी जुबान याद रखना। जो भी इनाम मिलेगा उसका सीधा सीधा आधा हिस्सा मेरा होगा। महेश दास ने मुस्कुराकर हामी भर दी और दरबार की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि इनाम क्या मांगना है। जब वह दरबार में पहुंचा तो वहां तेल के व्यापारी और किसान का मामला गरमाया हुआ था। महेश दास चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहा। उसने शहंशाह अकबर की छटपटाहट, उनके मंत्रियों की बेबसी और उस गरीब किसान की लाचारी को महसूस किया। उसे लगा कि यही वह मौका है जिसका उसे इंतजार था। यही वह मंच है जहां उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। और इसीलिए जब अकबर निराश होकर दरबार खत्म करने वाले थे, महेश दास ने अपनी आवाज बुलंद की।
दरबार में अचानक एक अजनबी की आवाज सुनकर सब चौंक गए। सिपाही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्हें उस नौजवान की आंखों में एक आत्मविश्वास और निर्भीकता दिखाई दी जो उन्हें आकर्षित कर गई। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहंशाह के दरबार की कार्यवाही में दखल देने की? अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। महेश दास ने आगे आकर अदब से 3 बार झुककर सलाम किया। आलमपनाह, मेरा नाम महेश दास है। मैं एक तुच्छ कवि और सेवक हूँ जो आपकी सल्तनत की एक छोटी सी रियासत से आया है। मैंने आपकी आज्ञा के बिना बोलने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि न्याय की तराजू एक छोटे से धागे पर अटकी हुई है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अकबर उसकी भाषा और उसके साहस से प्रभावित हुए। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास इस मसले का हल है, जबकि हमारे बड़े बड़े ज्ञानी और काजी नाकाम हो गए। महेश दास ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे मुश्किल ताले की चाबी सबसे छोटी होती है। ज्ञान हमेशा बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि आम समझ में भी छिपा होता है। अगर आप हुक्म दें तो मैं सच और झूठ को अभी इसी वक्त अलग कर सकता हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कौन था जो शहंशाह से ऐसी बातें कर रहा था? कुछ मंत्री उसकी इस धृष्टता पर नाराज थे तो कुछ यह देखने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या करेगा। अकबर ने कुछ पल सोचा। खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम इस किसान की बेगुनाही या व्यापारी का झूठ साबित कर पाए तो तुम्हें मुहमांगा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे या यह कोई मजाक निकला तो सजा के लिए भी तैयार रहना। महेश दास ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है जहांपना। अध्याय 4, बुद्धि की कसौटी और दोस्ती की शुरुआत। पूरा दरबार अब महेश दास को देख रहा था। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। महेश दास ने न तो किसान से कोई सवाल किया न ही व्यापारी से। उसने बस अकबर से एक अजीब सी मांग की। आलमपनाह, मुझे बस एक बड़े बर्तन में उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। गर्म पानी? अशरफियों के झगड़े का गर्म पानी से क्या ताल्लुक? व्यापारी करीमुद्दीन मन ही मन हंसा, यह कोई पागल लगता है। अब यह जादू टोना करेगा क्या? लेकिन अकबर ने तुरंत उसकी मांग पूरी करने का हुक्म दिया। सेवकों ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ी सी देग लाकर रखी और उसमें पानी उबालने लगे। जब पानी खौलने लगा तो महेश दास ने उस किसान से सोने की अशर्फियों वाली थैली ले ली। उसने थैली में से सारी 100 अशर्फियां निकालीं और उन्हें एक एक करके उस खौलते हुए पानी में डाल दिया। दरबार में बैठे लोग यह देखकर चौंक गए। यह आदमी कर क्या रहा है? सोने को पानी में उबालने से क्या होगा? महेश दास ने सबको शांत रहने का इशारा किया और बर्तन की सतह को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे अशर्फियां गर्म पानी में खौल रही थीं, पानी की सतह पर तेल की छोटी छोटी बूंदें तैरने लगीं। देखते ही देखते पानी के ऊपर तेल की एक पतली सी परत जम गई। महेश दास शहंशाह अकबर की ओर मुड़ा और बोला, जहांपनाह, न्याय हो चुका है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? यह तेल कहां से आया? महेश दास ने समझाया, आलमपनाह, यह वही तेल है जो उस पीपे था। व्यापारी ने झूठ कहा कि उसने थैली अलग से पीपे में डाली थी। सच तो यह है कि अशर्फियां काफी समय से तेल के पीपे के अंदर डूबी हुई थीं, जिसकी वजह से उन पर तेल की एक परत जम गई थी। गर्म पानी में जाते ही सोने ने तेल को छोड़ दिया और वह पानी की सतह पर आ गया। उसने फिर दरबार की ओर देखकर अपनी बात पूरी की,
अगर यह थैली किसान हसन की होती, जैसा कि व्यापारी इल्जाम लगा रहा है कि किसान ने अपनी 100 अशर्फियां रखकर व्यापारी की 200 अशर्फियों वाली थैली चुरा ली, तो उन अशर्फियों पर तेल नहीं लगा होता। अशर्फियों पर तेल का होना यह साबित करता है कि ये वही अशर्फियां हैं जो तेल के पीपे में से निकली हैं, और इनकी गिनती 100 ही थी। यह तर्क इतना सरल, इतना वैज्ञानिक और इतना अकाट्य था कि पूरा दरबार सन्न रह गया। व्यापारी करीमुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने उस नौजवान को देखा जिसने वह कर दिखाया था जो उनके बड़े बड़े नवरत्न नहीं कर पाए थे। उन्होंने न्याय का एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जो किसी किताब में नहीं लिखा था। व्यापारी करीमुद्दीन अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। अकबर ने हुक्म दिया, इस झूठे और लालची व्यापारी को 100 कोड़ों की सजा दी जाए और इसकी आधी जायदाद जब्त करके इस ईमानदार किसान को दे दी जाए। हसन रोते हुए महेश दास के पैरों में गिर पड़ा। आपने आज मेरी इज्जत और जान दोनों बचा ली। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दरबार महेश दास की जय के नारों से गूंज उठा। जब माहौल शांत हुआ तो अकबर ने महेश दास को अपने पास बुलाया। नौजवान, हम तुम्हारी बुद्धि और न्याय करने की समझ से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? अब महेश दास के लिए अपनी दूसरी परीक्षा का समय था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, अगर आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे 50 कोड़े इनाम में दिए जाएं। यह सुनकर तो जैसे पूरे दरबार पर बिजली गिर गई। 50 कोड़े इनाम में? यह आदमी या तो पागल है या फिर शहंशाह का मजाक उड़ा रहा है। अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बेहूदगी है? क्या तुम हमारी तौहीन कर रहे हो? महेश दास ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। लेकिन यह इनाम मेरा अकेले का नहीं है, इसमें एक हिस्सेदार भी है। कौन हिस्सेदार? अकबर ने गरजकर पूछा। आपका शाही दरबान जहांपनाह, महेश दास ने शांत भाव से कहा। उसने मुझे दरबार में इसी शर्त पर घुसने दिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा वह लेगा। इसलिए इन 50 कोड़ों में से 25 मेरे हैं और 25 उसके। जैसे ही यह बात अकबर और दरबारियों ने सुनी, गुस्से का माहौल ठहाकों में बदल गया। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह समझ गए कि यह नौजवान सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि वचन का पक्का और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी है। उसने एक ही तीर से 2 शिकार किए थे, अपना वादा भी निभाया और एक भ्रष्ट दरबान को सबक भी सिखा दिया। अकबर ने तुरंत उस लालची दरबान को नौकरी से निकालने का हुक्म दिया और महेश दास को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तक हमने बड़े बड़े योद्धा, विद्वान और कलाकार देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बुद्धि का धनी आज तक नहीं देखा। तुम्हारी जगह गांव की गलियों में नहीं, हमारे दरबार में, हमारे दिल में है। आज से हम तुम्हें राजा की उपाधि देते हैं और अपने नवरत्नों में शामिल करते हैं। तुम्हारी बुद्धि बिजली की तरह तेज और वीर की तरह बलवान है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा बीरबल। उस दिन यमुना किनारे का एक साधारण सा लड़का महेश दास हमेशा के लिए शहंशाह का राजा बीरबल बन गया। यह सिर्फ 2 इंसानों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह बादशाहत और बुद्धि का संगम था। यह एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जिसकी मिसालें आज सदियों बाद भी दी जाती हैं। उस दिन के बाद दरबार अकबर में कोई भी दिन साधारण नहीं रहा, क्योंकि अब वहां बीरबल था जिसकी हर बात एक किस्सा और हर हल एक मिसाल बन जाता था। दास्तान 2 जल्द ही आ रही है।
दरबार अकबर बीरबल की नज़ाकत। प्रस्तावना। एक बादशाह, एक वजीर और एक अनूठी दोस्ती। हिंदुस्तान की सरजमी ने कई सल्तनतों का उदय और अस्त देखा है, लेकिन मुगलिया सल्तनत का दौर कुछ ऐसा था जिसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों पर जस की तस है। इस सल्तनत के सबसे चमकदार सितारे थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा शहंशाह जिसने न सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि अपनी सोच और अपनी प्रजा के प्रति अपने नजरिए से भी लोगों के दिलों पर राज किया। अकबर का दरबार सिर्फ तलवारों और शाही फरमानों की जगह नहीं था, यह कला, संगीत, साहित्य और सबसे बढ़कर बुद्धि का एक संगम था। इस संगम के केंद्र में थे अकबर के 9 अनमोल रत्न, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। हर रत्न अपनी अपनी कला में माहिर था, लेकिन एक रत्न ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, वह थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, किसी रियासत के राजकुमार नहीं थे और न ही किसी बड़े सैन्य कमांडर के बेटे थे। वे यमुना के तट पर बसे एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण परिवार से थे, जिनके पास शब्दों का धन था और बुद्धि का तेज। अपनी इसी पूंजी के दम पर वे अकबर के दरबार तक पहुंचे और अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और असाधारण समझदारी के बल पर न सिर्फ कविराय और राजा की उपाधि पाई, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार बन गए। 3 अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और उसके वजीर का नहीं था। यह 2 ऐसे इंसानों का रिश्ता था जो एक दूसरे की बुद्धि का सम्मान करते थे, एक दूसरे की कमियों को समझते थे और जिनकी बातचीत में अक्सर मजाक और गंभीरता का एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता था। अकबर जहां अपनी विशाल सल्तनत के मामलों में उलझे रहते, वहीं बीरबल अपनी नज़ाकत से उन उलझनों को सुलझा देते। नज़ाकत, यह शब्द बीरबल के व्यक्तित्व का सबसे सटीक वर्णन करता है। उनकी बुद्धिमानी कभी भी कठोर या अभिमानी नहीं होती थी। वह समस्याओं का समाधान तलवार की धार से नहीं, बल्कि तर्क की महीन छुरी से करते थे। उनकी चतुराई में एक ऐसी शालीनता और शिष्टाचार था कि बड़े से बड़ा अपराधी भी बिना अपमानित हुए अपनी गलती मान लेता था और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी निरुत्तर हो जाता था। बीरबल की नज़ाकत मुश्किल परिस्थितियों को हास्य और सरलता से हल करने की कला थी। यह वह कला थी जिसने उन्हें दरबार अकबर का सबसे अभिन्न और अविस्मरणीय हिस्सा बना दिया। यह कहानी उसी दरबार की है जहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी और जहां बीरबल अपनी अनूठी नज़ाकत से हर चुनौती को एक यादगार किस्से में बदल देते थे। अध्याय 1, चोर की दाढ़ी में तिनका। आगरा के किले में उस सुबह का दरबार आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्नों समेत तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। माहौल में एक शाही शांति थी, लेकिन यह शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। अकबर के एक बहुत ही अमीर और प्रिय दरबारी खाने आजम दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ी हुई थीं। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और लगभग रोते हुए बोले, शहंशाह, गजब हो गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ खान साहब? इतनी सुबह सुबह ऐसी क्या आफत आ पड़ी? खाने आजम ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी पगड़ी संभाली और बोले, आलमपनाह, मेरी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। वह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि मेरे खानदान की इज्जत थी, जिसे मेरे परदादा को ईरान के शाह ने तोहफे में दिया था। उसमें जड़ा हुआ हीरा सूरज की रोशनी में 7 रंग बिखेरता था। आज सुबह जब मैं उठा तो वह मेरे हाथ से गायब थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद शाही महल में चोरी होना कोई छोटी बात नहीं थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उन्होंने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तलब किया और गरजकर बोले, यह क्या हो रहा है हमारी नाक के नीचे? क्या हमारे महल में चोर घुस आए हैं? फौरन चोर का पता लगाया जाए, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। सुरक्षा अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत महल के सभी नौकरों और सेवकों से पूछताछ शुरू कर दी। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। घंटों बीत गए और अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर आज शाम तक चोर नहीं पकड़ा गया तो उस कमरे के आसपास मौजूद सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर वे 10 नौकर, जो उस रात खाने आजम के कमरे के आसपास ड्यूटी पर थे, थर-थर कांपने लगे। वे सभी बेगुनाह थे और सालों से वफादारी से काम कर रहे थे। वे जानते थे कि एक बार बादशाह का हुक्म हो गया तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दरबार में मौजूद सभी लोग इस उलझन को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से यह सब देख रहे थे और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो। यहाँ हम इतने परेशान हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी को सुलझाने का कोई तरीका है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं आपकी परेशानी पर नहीं, बल्कि चोर की बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा था। चोर यह समझता है कि वह बहुत चालाक है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि हर अपराध अपने पीछे कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तो फिर बताओ, क्या सुराग है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, चोर इन्हीं 10 नौकरों में से कोई एक है। लेकिन हम उसे अपमानित करके या डरा धमका कर सच नहीं उगलवा सकते। हमें उसकी चतुराई को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मुझे बस एक शाम का समय और 10 एक बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां चाहिए। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत बीरबल की मांग पूरी करने का आदेश दिया। शाम को बीरबल ने उन सभी 10 संदिग्ध नौकरों को दरबार में बुलाया। वे बेचारे डर के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। बीरबल ने उनके सामने लकड़ी की 10 छड़ियां रखीं, जो बिल्कुल एक जैसी थीं। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, देखो, यह कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। यह जादू की छड़ियां हैं। तुम सब एक एक छड़ी उठा लो और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कहते हो कि तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता हूं। इन छड़ियों की खासियत यह है कि जो असली चोर होगा, रात भर में उसकी छड़ी ठीक 1 उंगली बराबर लंबी हो जाएगी। जो बेगुनाह होगा, उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर वापस दरबार में हाजिर होना। जादू की यह छड़ी खुद ही चोर का फैसला कर देगी। सभी नौकरों ने एक एक छड़ी उठा ली और अपने अपने घर चले गए। जो 9 नौकर बेगुनाह थे, वे पूरी रात चैन की नींद सोए। उन्हें पता था कि उनकी छड़ी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन एक नौकर था जिसके दिल में चोर था। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह बार बार अपनी छड़ी को देखता और सोचता, बीरबल ने कहा है कि चोर की छड़ी 1 उंगली लंबी हो जाएगी। अगर कल सुबह मेरी छड़ी सच में लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बादशाह मुझे मौत की सजा देंगे। मुझे कुछ करना होगा। यह सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों न मैं इस छड़ी को पहले से ही 1 उंगली बराबर छोटा कर दूं? जब यह रात में 1 उंगली लंबी होगी तो वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी इस चालाकी पर वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी छड़ी को नीचे से 1 उंगली बराबर काट दिया और फिर उसे रखकर सो गया।
यह सोचकर कि उसने बीरबल के जादू को भी मात दे दी है। अगली सुबह सभी 10 नौकर अपनी छड़ियों के साथ दरबार में हाजिर हुए। अकबर और बाकी दरबारी भी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल का जादू क्या कमाल दिखाता है। बीरबल ने एक एक करके सभी नौकरों से उनकी छड़ी दिखाने को कहा। जैसे ही 9वें नौकर ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने फौरन सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ लो इसे, यही चोर है, बीरबल ने ऐलान किया। वह नौकर हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, इसकी छड़ी तो बाकी 9 लोगों की छड़ियों से छोटी है, लंबी नहीं हुई। बीरबल ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, यही तो इस चोर के गुनाह का सबूत है। इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह तो बस साधारण लकड़ी के टुकड़े थे। मैंने तो बस चोर के मन में डर का एक बीज बोया था। जो बेगुनाह थे वे निडर होकर सोए, लेकिन इस चोर को डर था कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इसलिए अपनी चोरी छिपाने के लिए इसने रात में ही अपनी छड़ी को 1 उंगली बराबर छोटा कर दिया, ताकि जब वह बढ़े तो किसी को शक न हो। इसकी यही बेवकूफी इसे पकड़वा गई। कहते हैं न, चोर की दाढ़ी में तिनका। बीरबल की यह बात सुनकर पूरा दरबार उनकी बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। उस नौकर ने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि उसने अंगूठी कहाँ छिपाई है। अंगूठी बरामद हो गई और खाने आजम ने बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ताकत और तलवार से जो काम नहीं हो सकता, वह बुद्धि और नजाकत से पल भर में हो सकता है। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि 9 बेगुनाहों की जिंदगी भी बचा ली। उस दिन दरबार में हर कोई बीरबल की नजाकत का कायल हो गया। उन्होंने यह दिखा दिया था कि सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर होता है और सबसे बड़ा जादूगर उसका अपना डर। अध्याय 2, आसमान में कितने तारे हैं। दरबार अकबर की शान और शौकत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी अकबर के न्याय और उनके नवरत्नों की बुद्धिमानी के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ अक्सर ईर्ष्या और परीक्षा भी लेकर आती है। एक दिन फारस पर्शिया के शाह का एक दूत अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। वह दूत अपने देश के सबसे चतुर और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसके चेहरे पर ज्ञान का तेज कम और अहंकार का घमंड ज्यादा झलक रहा था। उसने शाह का पैगाम और कीमती तोहफे अकबर को भेंट किए, लेकिन उसकी बातों का लहजा ऐसा था मानो वह मुगलिया सल्तनत को अपने से कमतर आंक रहा हो। औपचारिक बातचीत के बाद दूत ने अकबर से कहा, शहंशाह हिंद, हमने आपके दरबार और आपके सलाहकारों की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। हमारे शाह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियां हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दरबारियों से कुछ आसान से सवाल पूछना चाहूंगा। अकबर को उस दूत का अहंकार पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुगलिया सल्तनत की शान को ध्यान में रखते हुए शांत भाव से कहा, इजाजत है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दरबारी आपको निराश नहीं करेंगे। दूत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने दरबार में मौजूद सभी विद्वानों और मंत्रियों पर एक नजर डाली और अपना पहला सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस धरती का केंद्र ठीक कहाँ पर है। सवाल सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना असंभव था। धरती इतनी विशाल है, उसका केंद्र कोई कैसे बता सकता है। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने तो सिर झुका लिया। दूत की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई।
उसे लगा कि उसने पहले ही सवाल में अकबर के दरबार को निरुत्तर कर दिया है। अकबर का चेहरा चिंता से थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने सबसे ज्ञानी मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से झुककर अकबर को सलाम किया और फिर उस दूत की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, यह तो बहुत ही आसान सवाल है जनाब। बीरबल ने एक सिपाही से लोहे की एक छड़ मंगवाई। जब छड़ आ गई तो बीरबल उसे लेकर दरबार के बीचों बीच गए और उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर वे बड़े आत्मविश्वास से उस दूत से बोले, यही जगह इस पूरी धरती का केंद्र है। अगर आपको मेरी बात पर जरा भी शक हो तो आप खुशी खुशी पूरी दुनिया को इस छड़ से नापकर देख सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह जवाब सुनकर फारसी दूत का मुंह खुला का खुला रह गया। वह क्या जवाब देता? बीरबल के तर्क को काटना असंभव था। वह अपनी बात को साबित करने के लिए पूरी दुनिया को नापने की चुनौती दे रहे थे, जो कोई नहीं कर सकता था। दरबार में बैठे लोग बीरबल की हाजिर जवाबी पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दूत थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह अब और भी मुश्किल सवाल पूछेगा। उसने अपनी आवाज में और भी गंभीरता लाते हुए पूछा, अच्छा तो यह बताइए कि आसमान में कुल कितने तारे हैं? यह सवाल पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल था। आसमान के तारों को गिनना तो दूर, उनका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। लोगों को लगा कि इस बार तो बीरबल भी फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब भी हमारे पास है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। बीरबल ने दरबार से बाहर जाने की इजाजत ली और कुछ ही देर में वे एक भेड़ को पकड़कर ले आए। वह भेड़ काफी घने बालों वाली थी। बीरबल उस भेड़ को दूत के सामने ले गए और बोले, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप इत्मीनान से बैठकर इसके सारे बाल गिन सकते हैं। हम आपके लिए हर तरह का इंतजाम करवा देंगे। यह सुनकर दूत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तो सरासर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। एक भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर ठहाका मारकर हंस पड़े। दूत को समझ आ गया था कि वह इस व्यक्ति से बुद्धि की लड़ाई में नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी और अपने शाह की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना रौबदार बनाते हुए अपना तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, तो चलिए यह सब छोड़िए, बस इतना बता दीजिए कि इस समय पूरी दुनिया में ठीक कितनी औरतें हैं और ठीक कितने मर्द हैं। यह सवाल भी ऐसा था जिसका कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया जा सकता था। किसी भी समय दुनिया की जनसंख्या का इतना सटीक आंकड़ा देना असंभव था। दूत को लगा कि इस बार तो बीरबल को हार माननी ही पड़ेगी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह आपके तीनों सवालों में सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। दरबार में सब शांत होकर सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, दुनिया में लोगों को सिर्फ मर्द और औरत में बांटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न तो पूरी तरह से मर्दों की गिनती में रखा जा सकता है और न ही औरतों की गिनती में। वे सिर्फ बातें बनाना और दूसरों की परीक्षा लेना जानते हैं। बीरबल ने यह कहते हुए एक गहरी नजर उस फारसी दूत पर डाली। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसलिए अगर हम दुनिया में से ऐसे सभी लोगों को निकाल दें तो मैं आपको ठीक ठीक बता सकता हूं कि बाकी कितने मर्द और कितनी औरतें बची हैं।
बीरबल का यह जवाब एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। उन्होंने न सिर्फ सवाल की असंभव प्रकृति का जवाब दिया, बल्कि बड़ी ही नज़ाकत और शिष्टाचार के साथ उस दूत को उसकी जगह भी दिखा दी। यह एक ऐसा व्यंग्य था जो अपमानजनक भी नहीं था, लेकिन सीधा निशाने पर लगा था। फारसी दूत का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह समझ गया था कि अकबर का दरबार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में बुद्धि और ज्ञान का केंद्र है। उसने अकबर से माफी मांगी और बीरबल की बुद्धिमानी की खुलकर तारीफ की। अकबर को बीरबल पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने एक बार फिर देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी वाक्पटुता और नज़ाकत से न सिर्फ मुगलिया सल्तनत की इज्जत बचाई, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति को विनम्रता का पाठ भी पढ़ा दिया। उस दिन के बाद दरबार अकबर में यह बात और भी पक्की हो गई कि दुनिया का कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब बीरबल की नज़ाकत भरी बुद्धि के पास न हो। अध्याय 3 सबसे बड़ी चीज। मानसून की एक सुहानी शाम थी। आगरा के आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर अपने खास बाग में अपने कुछ चुनिंदा दरबारियों के साथ टहल रहे थे। बारिश की हल्की फुहारों से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी और माहौल बेहद खुशगवार था। ऐसे शांत और आरामदायक माहौल में अकबर अक्सर दार्शनिक और गहरे विचारों में खो जाते थे। टहलते टहलते वह अचानक रुक गए और अपने साथ चल रहे बीरबल, तानसेन और राजा मान सिंह से एक सवाल पूछा। आप सब अपनी अपनी समझ और अनुभव से बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। यह सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा था। हर कोई अपनी सोच में डूब गया। राजा मान सिंह, जो एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति थे, उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है हिम्मत। हिम्मत के बिना न तो कोई जंग जीती जा सकती है और न ही कोई साम्राज्य चलाया जा सकता है। एक इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत या ताकत क्यों न हो, अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो सब बेकार है। अकबर ने सिर हिलाकर उनकी बात का सम्मान किया। फिर बारी आई महान संगीतकार तानसेन की। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे किसी गहरे सुर को याद कर रहे हों, और फिर बोले, आलम पनाह, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज संगीत है। संगीत में वह जादू है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, थके हुए मन को शांति दे सकता है और इंसान को सीधे ईश्वर से मिला सकता है। संगीत की कोई भाषा या सीमा नहीं होती। यह पूरी कायनात की आवाज है। अकबर तानसेन के जवाब से भी बहुत प्रभावित हुए। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, जो हमेशा की तरह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, और तुम्हारे ख्याल में क्या है सबसे बड़ी चीज, बीरबल? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया, हुजूर, मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ज़रूरत। ज़रूरत? यह जवाब सुनकर सब चौंक गए। मान सिंह और तानसेन को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। हिम्मत और संगीत जैसी महान चीजों के सामने ज़रूरत तो बहुत ही साधारण और छोटी सी चीज लगती थी। अकबर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह कैसा जवाब है, बीरबल? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ज़रूरत हिम्मत से भी बड़ी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ज़रूरत ही हिम्मत को जन्म देती है। जब एक हिरनी के बच्चे पर शेर हमला करता है, तो वह डरपोक हिरनी अपनी ज़रूरत के कारण ही शेर से भिड़ने की हिम्मत दिखाती है, अपने बच्चे को बचाने की ज़रूरत। जब एक भूखे इंसान के सामने रोटी का एक टुकड़ा होता है, तो उसे पाने की ज़रूरत उसे बड़ी से बड़ी दीवार फांदने पर मजबूर कर देती है। फिर वे तानसेन की ओर मुड़े और कहा,
और जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत भी जरूरत से ही पैदा होता है। जब इंसान अपने दुख या अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाता तो उसे संगीत की जरूरत पड़ती है। संगीत मन की भावनाओं को आवाज देने की एक जरूरत है। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आलमपनाह, असल में जरूरत ही हर आविष्कार की जननी है। जब इंसान को अंधेरे में रोशनी की जरूरत महसूस हुई तो उसने आग का आविष्कार किया। जब उसे तेजी से सफर करने की जरूरत पड़ी तो उसने पहिए का आविष्कार किया। जरूरत एक भूखे के लिए रोटी है, एक प्यासे के लिए पानी है और एक भक्त के लिए भगवान है। इसलिए मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज जरूरत ही है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बीरबल का तर्क इतना सटीक और गहरा था कि कोई भी उसे काट नहीं सका। राजा मान सिंह और तानसेन भी निरुत्तर हो गए और उन्होंने बीरबल की बात से सहमति जताई। अकबर बीरबल के इस जवाब से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी कीमती मोतियों की माला उतारकर उन्हें इनाम में दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में एक मंत्री था जो बीरबल से बहुत जलता था। उसे यह बात हजम नहीं हुई कि बीरबल ने इतनी आसानी से बादशाह का दिल जीत लिया। उसने मन ही मन बीरबल को गलत साबित करने की ठान ली। कुछ दिनों बाद जब अकबर शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस मंत्री ने मौका देखकर अकबर के कान भरे। जहां पनाह, बीरबल की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन होती खोखली हैं। उन्होंने जरूरत को दुनिया की सबसे बड़ी चीज बताकर आपका दिल तो जीत लिया, लेकिन मैं यह साबित कर सकता हूं कि जरूरत से भी बड़ी एक चीज है। अकबर को उसकी बात में दिलचस्पी आई। उन्होंने पूछा, वह क्या है? मंत्री बोला, हुजूर, वह है शहंशाह की मेहरबानी। अगर बादशाह की कृपा हो तो इंसान की हर जरूरत अपने आप पूरी हो जाती है। उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए बादशाह की मेहरबानी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। अकबर को यह बात भी तर्कसंगत लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात साबित करके दिखाओ। हम तुम्हें और बीरबल दोनों को एक मौका देते हैं। अकबर ने एक परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने एक बहुत बड़े मैदान में 2 गहरे और चौड़े गड्ढे खुदवाए। फिर उन्होंने बीरबल और उस ईर्ष्यालु मंत्री दोनों को उन गड्ढों में उतरने का हुक्म दिया। दोनों को हुक्म दिया गया कि वे बिना किसी की मदद के अपने अपने गड्ढे से बाहर निकलकर दिखाएं। दोनों गड्ढों में उतर गए। गड्ढे इतने गहरे और चिकने थे कि उन पर चढ़कर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। उस मंत्री ने गड्ढे से ही चिल्लाकर कहा, देखिए जहांपना, हम दोनों यहां फंस गए हैं। अब हमें यहां से बाहर निकलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहरबानी की जरूरत है। अगर आप हुक्म देंगे तो सिपाही सीढ़ी लगाकर हमें बाहर निकाल लेंगे। यह साबित करता है कि आपकी मेहरबानी जरूरत से बड़ी है। अकबर को उसकी बात सही लग रही थी। वे बीरबल की ओर देखने लगे कि अब वह क्या जवाब देते हैं। बीरबल गड्ढे में शांत खड़े थे। उन्होंने ऊपर झांका और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह मंत्री महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें बाहर निकलने के लिए आपकी मेहरबानी की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि आपको हम पर मेहरबानी करने की जरूरत क्यों महसूस होगी? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, आपको हम पर मेहरबानी करने की जरूरत इसलिए महसूस होगी क्योंकि आपको अपनी सल्तनत चलाने के लिए हम जैसे सलाहकारों की जरूरत है। अगर हम इस गड्ढे में ही रह गए तो आपका काम कौन करेगा? तो अंत में बात फिर वहीं आकर रुक जाती है, जरूरत पर। आपकी मेहरबानी भी हमारी जरूरत और आपकी अपनी जरूरत का ही नतीजा है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह मंत्री हक्का बक्का रह गया।
बीरबल ने उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। अकबर एक बार फिर बीरबल की गहरी सोच और उनकी नज़ाकत भरी तर्क शक्ति के कायल हो गए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और सिपाहियों को दोनों को बाहर निकालने का आदेश दिया। बाहर आकर अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, मान गए बीरबल, तुम बात की खाल निकालना बखूबी जानते हो। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच की उड़ान बहुत ऊंची है। उस दिन के बाद अकबर बीरबल की दास्तानें प्रस्तावना, जहां बुद्धि और बादशाहत का संगम था। हिंदुस्तान के विशाल इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाता है तो कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनकी चमक आज भी आंखों को चकाचौंध कर देती है। इन्हीं में से एक है मुगलिया सल्तनत का स्वर्ण युग, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर। अकबर सिर्फ एक विजेता और साम्राज्य निर्माता नहीं थे, बल्कि वे कला, संस्कृति और ज्ञान के महान संरक्षक भी थे। उनका दरबार, जो आगरा और फतेहपुर सीकरी के आलीशान किलों में सजता था, केवल तलवारों और शाही फरमानों की जगह नहीं थी। यह एक ऐसा मंच था जहां बुद्धि की परख होती थी, जहां ज्ञान का सम्मान होता था और जहां हास्य और चतुराई की महफिलें जमती थीं। इस भव्य दरबार की शान थे अकबर के नवरत्न, 9 ऐसे विलक्षण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर थे। कोई संगीत का जादूगर था, तो कोई कलम का धनी, कोई अस्त्र शस्त्र में निपुण था, तो कोई ज्ञान विज्ञान का भंडार। लेकिन इन सभी चमकदार रत्नों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी आभा सबसे निराली थी, जिसकी चमक सीधे शहंशाह के दिल तक पहुंचती थी। वह हीरा थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका जन्म का नाम महेश दास था, किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखते थे। वे तो यमुना के किनारे बसे एक साधारण ब्राह्मण परिवार के बेटे थे, जिनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी बातों में छिपी अद्भुत नज़ाकत। अपनी इसी पूंजी के बल पर वे अकबर के दरबार में पहुंचे और न सिर्फ कविराय और राजा की उपाधियों से सम्मानित हुए, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी दोस्त, विश्वासपात्र और सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि 2 ऐसे इंसानों का था जहां एक की बादशाहत दूसरे की बुद्धिमानी के सामने सिर झुकाती थी। जब अकबर सल्तनत की गंभीर उलझनों में फंस जाते तो बीरबल अपनी चतुराई से चुटकियों में हल निकाल देते। जब दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से उसे हल्का फुल्का बना देते। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के किस्से नहीं हैं, बल्कि वे न्याय, नीति और मानवीय व्यवहार की गहरी समझ की मिसालें हैं। ये दास्तानें उस दौर की हैं जब एक बादशाह अपने वजीर की बुद्धि का लोहा मानता था और जब हर समस्या का समाधान तलवार से नहीं बल्कि तर्क से खोजा जाता था। आइए चलते हैं उसी दरबार अकबर में और सुनते हैं अकबर बीरबल की वे अमर दास्तानें, जो सदियों से कही और सुनी जा रही हैं और जो आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बुद्धि और विवेक से जीती जाती हैं। दास्तान 1, 3 सवाल और तिनके का सहारा। आगरा के किले में उस रोज का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह अकबर अपने भव्य तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके नवरत्नों समेत तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। सल्तनत के दूरदराज के इलाकों से आए सूबेदार अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। तभी एक दरबान ने आकर इत्तिला दी कि ईरान के शाह के एक खास नुमाइंदे, एक विद्वान पंडित, शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। वह हमेशा दूसरे मुल्कों के विद्वानों का सम्मान करते थे। ईरानी पंडित दरबार में दाखिल हुए। उनकी वेशभूषा शाही थी और चेहरे पर ज्ञान का तेज, लेकिन उस तेज में विनम्रता से ज्यादा अहंकार की झलक थी। उन्होंने अकबर को सलाम किया और ईरान के शाह का पैगाम और तोहफे पेश किए। औपचारिकताओं के बाद पंडित ने कहा,
शहंशाह हिंद, मैंने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। कहा जाता है कि आपके दरबार में हर सवाल का जवाब है। मैं बस यह परखने आया हूं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें चुनौतियां पसंद थीं। उन्होंने कहा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दरबारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मायूस न होना पड़े। ईरानी पंडित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने दरबार पर एक नजर डाली और अपना पहला सवाल दागा। खुदा कहाँ रहता है? सवाल सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह आस्था और विश्वास का सवाल था, जिसका कोई ठोस भौतिक जवाब नहीं दिया जा सकता था। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और धर्मगुरु भी सोच में पड़ गए। वे जो भी जवाब देते, उस पर अनथीन बहस हो सकती थी। पंडित की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा कि उसने पहले ही सवाल में मुगलिया दरबार को फंसा दिया है। अकबर ने अपने सबसे ज्ञानी सलाहकार मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी अपनी नजरें झुका लीं। अकबर का चेहरा गंभीर होने लगा। यह अब सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने हमेशा की तरह शांत और विनम्र भाव से शहंशाह को सलाम किया और फिर उस ईरानी पंडित की ओर मुड़कर बोले, पंडित जी, आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजाम करना होगा। क्या इंतजाम? पंडित ने अकड़कर पूछा। बीरबल ने कहा, बस थोड़ा मीठा दूध और चीनी मंगवा दीजिए। दरबार में कानाफूसी होने लगी। खुदा के पते का दूध और चीनी से क्या लेना देना? लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए फौरन दूध और चीनी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। एक बड़े कटोरे में गर्म दूध लाया गया और उसमें चीनी मिलाई गई। बीरबल ने उस पंडित से कहा, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में चीनी कहाँ है? पंडित ने झुंझलाकर कहा, यह कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। चीनी तो दूध में घुल चुकी है। वह इसके हर कण में मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यही मेरे सवाल का जवाब है। खुदा भी उसी चीनी की तरह है। वह इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह है, लेकिन इन आँखों से दिखाई नहीं देता। उसे महसूस करने के लिए आस्था की जबान चाहिए, आँखों की नहीं। यह जवाब सुनकर ईरानी पंडित का चेहरा उतर गया। बीरबल ने इतने सरल उदाहरण से इतनी गहरी बात कह दी थी कि उसे काटना नामुमकिन था। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह-वाह कर। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूँ। आप जैसे बुद्धिमान बादशाह ने मुझे इतना व्यर्थ का काम सौंपा और मैंने बिना सोचे समझे अपना कीमती समय मूर्खों को खोजने में बर्बाद कर दिया। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता का उपयोग एक निरर्थक कार्य में किया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग बादशाह को सही मार्ग दिखाने के लिए भी करते थे। 3 चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार एक धनी व्यापारी के घर चोरी हो गई। व्यापारी ने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। उसे शक था कि चोरी उसके किसी नौकर ने ही की है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को बराबर लंबाई की एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं।
तुम सब इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस दरबार में लेकर आना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर वही चोर था। वह रात भर सो नहीं सका। उसे डर था कि सुबह उसकी छड़ी सचमुच 1 इंच लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इस डर से बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, यह सोचकर कि रात भर में जब यह 1 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बाकी नौकरों की छड़ियों के बराबर हो जाएगी। अगली सुबह जब सभी नौकर अपनी छड़ियां लेकर दरबार में उपस्थित हुए, बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियों का निरीक्षण किया। जब वे उस चोर नौकर के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उसकी छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी है। बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर को बताया, जहां पनाह, यही असली चोर है। चोर ने जब देखा कि उसका राज खुल चुका है तो वह बीरबल के पैरों में गिर गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उन्हें चोर का पता कैसे चला। बीरबल ने समझाया, हुजूर, छड़ियां जादुई नहीं थीं। असली चोर को यह डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने उसे पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया। उसके मन के डर ने ही उसे पकड़वा दिया। यह किस्सा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करता है और बीरबल की मनोवैज्ञानिक समझ का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल के किस्से केवल हास्य और मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान शारीरिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से किया जा सकता है। बीरबल का चरित्र यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति ज्ञान और चतुराई में निहित है। ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बीरबल का हाजिर जवाबी दरबार वास्तव में ज्ञान और बुद्धि का एक ऐसा मंच था जहां हर मुश्किल सवाल का एक सरल और सटीक हल मौजूद था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने जीता अकबर का दिल। एक कहानी। मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने विशाल साम्राज्य और कुशल शासन के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन्हीं नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और उसके सलाहकार का नहीं बल्कि दो गहरे दोस्तों का भी था। उनकी दोस्ती के किस्से आज भी लोगों के बीच बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते हैं। एक अजीब सपना और शहंशाह की चिंता। एक रात शहंशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके एक एक करके सारे दांत टूट गए हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचा है। सुबह जब अकबर की आंख खुली तो वह इस सपने का अर्थ जानने के लिए बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने फौरन अपने दरबार के सभी ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया और अपने सपने का अर्थ बताने का आदेश दिया। दरबार में मौजूद सभी ज्योतिषियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार सपने का अर्थ निकालना शुरू किया। एक ज्योतिषी ने डरते डरते कहा, आलमपनाह, इस सपने का अर्थ बहुत ही अशुभ है। इसका मतलब है कि आपके सभी प्रियजन और रिश्तेदार एक एक करके आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में आप अकेले रह जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि यह कैसी भविष्यवाणी है जो मेरे ही विनाश की बात कर रही है। उन्होंने उस ज्योतिषी को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया। इसके बाद दूसरे ज्योतिषियों ने भी लगभग यही बात घुमा फिरा कर कही, जिससे अकबर का क्रोध और भी बढ़ गया।
उन्होंने उन सभी को दरबार से बाहर निकाल दिया। 2 अब अकबर की चिंता और भी बढ़ गई। वह पूरे दिन इसी सोच में डूबे रहे कि उनके सपने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। उन्हें लगा कि शायद उनका अंत निकट है और उनका साम्राज्य बिखर जाएगा। उनकी यह हालत देखकर उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल ने उनसे चिंता का कारण पूछा। अकबर ने बीरबल को अपना पूरा सपना सुनाया और यह भी बताया कि कैसे ज्योतिषियों की बातों ने उन्हें और भी परेशान कर दिया है। बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। आपके सपने का एक बहुत ही शुभ अर्थ भी हो सकता है। बीरबल की सकारात्मक व्याख्या। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा और पूछा, वह कैसे? बीरबल ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, आलमपनाह, आपके सपने का अर्थ है कि आप अपने सभी प्रियजनों और रिश्तेदारों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। आपकी आयु उन सबसे लंबी होगी और आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने सोचा कि बात तो वही है, लेकिन बीरबल ने उसे कितने सकारात्मक और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जहां ज्योतिषियों की बातों ने उनके मन में निराशा और भय भर दिया था, वहीं बीरबल की व्याख्या ने उन्हें एक नई ऊर्जा और आशा से भर दिया। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि वे शब्दों के भी जादूगर थे। वे जानते थे कि किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करना है ताकि सामने वाले पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। अन्याय का अनोखा तरीका। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल सपनों का अर्थ बताने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे न्याय करने में भी माहिर थे। उनके न्याय करने के तरीके इतने अनूठे होते थे कि अपराधी खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेता था। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी को अपने सभी नौकरों पर शक था, लेकिन उसके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसने बादशाह अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जैसा कि अपेक्षित था, किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तब बीरबल ने एक अनोखी तरकीब सोची। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक समान लंबाई की लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। तुम सब इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आना। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर, जो असल में चोर था, बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर सुबह उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने अपनी छड़ी को रात में ही 1 इंच काट दिया ताकि वह सुबह तक सामान्य लंबाई की हो जाए। अगले दिन जब सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आए तो बीरबल ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा। उन्होंने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया जिसकी छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर को समझाया कि चोर ने अपनी छड़ी को रात में ही 1 इंच छोटा कर दिया था, इस डर से कि वह लंबी हो जाएगी। चोर के पास अब कोई चारा नहीं था और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। जब बीरबल ने पकाई खिचड़ी। बीरबल अपनी वाक्पटुता के लिए भी जाने जाते थे। वे बड़ी से बड़ी बात को भी बड़ी सरलता और विनोदपूर्ण तरीके से कह जाते थे। बीरबल की खिचड़ी का किस्सा तो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा,
क्या कोई इंसान सिर्फ पैसों के लिए पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं जहांपनाह। अगर इनाम बड़ा हो तो कोई भी यह कर सकता है। अकबर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात झील के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात ठंडे पानी में कांपता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दूर जल रहे महल के दिए को देखकर खुद को हिम्मत देता रहा। अगली सुबह जब वह इनाम लेने के लिए दरबार में पहुंचा, तो अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात इस ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने ईमानदारी से जवाब दिया, आलमपनाह, मैं आपके महल की खिड़की में जल रहे दिए को देखकर पूरी रात खड़ा रहा। उससे मुझे गर्मी और हिम्मत मिलती रही। यह सुनकर अकबर ने उसे इनाम देने से इनकार कर दिया और कहा, तुमने महल के दिए की गर्मी से पूरी रात बिताई है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर बीरबल के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने जब उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वे अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक वह पक नहीं जाती वे नहीं आएंगे। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल के घर जाकर देखने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस पर एक हांडी लटका रखी है और नीचे जमीन पर छोटी सी आग जला रखी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? इतनी दूर से इस आग की गर्मी से यह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह? जब एक गरीब ब्राह्मण आपके महल के दूर जल रहे दिए की गर्मी से पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो मेरी यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल की यह बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल उस गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाया, बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अकबर और बीरबल के ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल का चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। न सिर्फ बीरबल को माफ कर दिया, बल्कि उनकी सच्चाई और साहस के लिए उन्हें इनाम भी दिया। यह बीरबल का कमाल का जवाब ही था, जिसने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि बादशाह को उनकी गलती का एहसास भी एक ऐसे अनोखे ढंग से कराया जो कोई और नहीं कर सकता था। रेत और चीनी का मिश्रण, बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि। बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए दूरदराज के इलाकों से अजीबोगरीब सवाल और चुनौतियां लेकर आते थे। एक बार फारस के शाह ने अपने एक दूत को एक खास चुनौती के साथ अकबर के दरबार में भेजा। वह दूत जब दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ में एक शीशे का खूबसूरत मर्तबान जार था। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हमारे शहंशाह ने आपके और आपके नवरत्नों, खासकर बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। इसलिए उन्होंने यह एक छोटी सी चुनौती भेजी है। बादशाह ने पूछा, कैसी चुनौती? दूत ने वह मर्तबान आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, इस मर्तबान में रेत और चीनी को एक साथ मिला दिया गया है। हमारे शहंशाह चाहते हैं कि आप बिना पानी का इस्तेमाल किए इस मिश्रण में से चीनी और रेत को अलग अलग कर दें। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। यह तो नामुमकिन सा काम था। रेत और चीनी के बारीक कणों को एक दूसरे से अलग करना, वो भी बिना पानी में घोले, कैसे संभव हो सकता था?
सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने तो इसे बीरबल को फंसाने की एक चाल समझा। बादशाह अकबर ने मर्तबान को गौर से देखा और फिर बीरबल की तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है। क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। यह काम हो जाएगा। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी और फारस का दूत हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर बीरबल ऐसा क्या जादू करेंगे जिससे यह असंभव काम संभव हो जाएगा। बीरबल ने वह मर्तबान उठाया और उसे लेकर महल के बगीचे की तरफ चल पड़े। सभी लोग उत्सुकता से उनके पीछे पीछे गए। बगीचे में एक बड़ा आम का पेड़ था। बीरबल उस पेड़ के पास गए और मर्तबान में मौजूद पूरे रेत और चीनी के मिश्रण को पेड़ के तने के चारों ओर फैला दिया। यह देखकर फारस का दूत बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे चीनी और रेत अलग कैसे होंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका जवाब आपको कल सुबह मिलेगा। अगली सुबह जैसा कि वादा किया गया था, बादशाह अकबर, फारस का दूत और सभी दरबारी उसी आम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर सबने जो देखा, उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आम के पेड़ के चारों ओर अब सिर्फ रेत पड़ी हुई थी, चीनी का एक दाना भी नजर नहीं आ रहा था। दरअसल रात भर में हजारों चींटियों ने वहां आकर रेत में से चीनी के एक एक दाने को निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था। अब वहां सिर्फ साफ सुथरी रेत बाकी थी। बीरबल ने फारस के दूत की तरफ देखकर कहा, लीजिए, आपकी चुनौती पूरी हुई। चीनी और रेत अलग अलग हो गए हैं। चीनी चींटियों के बिल में है और रेत आपके सामने है। यह देखकर फारस का दूत और सभी दरबारी बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि के कायल हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या का इतना सरल और प्राकृतिक समाधान हो सकता है। बादशाह अकबर को अपने दोस्त और सलाहकार बीरबल पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को डोट। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी। शहर के मुख्य चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठ गए। वह बड़ी गंभीरता से आसमान की ओर देखते, फिर कुछ सोचते और कागज पर कुछ लिखने का नाटक करते। लोग उन्हें घेरकर खड़े हो जाते और हैरानी से देखते कि यह हो क्या रहा है। किसी ने पूछा, बीरबल जी, क्या आप सच में कौए गिन रहे हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, हाँ भाई, शहंशाह का हुक्म है। काम बहुत मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा। एक और आदमी बोला, पर यह तो उड़ते रहते हैं, आप कैसे गिनेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास अपनी तरकीबें हैं। बस तुम लोग शोर मत करो, मेरी गिनती में गड़बड़ हो जाएगी। पूरा दिन इसी तरह के नाटक में बीत गया। बीरबल ने असल में एक भी कौआ नहीं गिना था। उन्होंने बस शहर में एक माहौल बना दिया था। उन्होंने लोगों के मन में यह बात बैठा दी थी कि एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण गिनती का काम चल रहा है। शाम को वह बड़े थके होने का नाटक करते हुए घर लौट आए। मुल्ला फैजान को जब यह सब पता चला तो वह और भी जोर से हंसा। मैंने कहा था न, यह आदमी एक नंबर का धोखेबाज और नाटकबाज है। यह बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कल दरबार में इसकी सारी पोल खुल जाएगी। आखिरकार 1 हफ्ते का दिन पूरा हुआ और जवाब देने का दिन आ गया। भाग 3, दरबार में जवाब और बीरबल का अकाट्य तर्क। उस सुबह शाही बाग में दरबार लगा। माहौल में एक अजीब सी उत्सुकता और तनाव था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। सभी नवरत्न और दरबारी मौजूद थे।
मुल्ला फैजान तो ऐसे इतराकर खड़ा था जैसे आज उसी की जीत होने वाली हो। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में वही बड़ा सा कागज था जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थीं। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने अपनी आवाज में उत्सुकता भरकर पूछा, तो बीरबल, 1 हफ्ता पूरा हो गया, क्या तुम हमारे सवाल का जवाब लेकर आए हो? क्या तुमने आगरा के सारे कौए गिन लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, गिनती का काम पूरा हो गया है। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन आपकी दुआओं से मैंने आगरा सल्तनत के हर एक कौवे को गिन लिया है। यह सुनते ही दरबार में एक दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला फैजान ने ताना कसते हुए कहा, तो बताइए महाशय, क्या संख्या निकली आपकी गिनती में? जरा हम भी तो सुने। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कागज को देखा और एक बहुत ही गंभीर और आधिकारिक स्वर में घोषणा की, जहांपनाह, हमारी सल्तनत आगरा में इस समय ठीक 1,25,719 1,25,719 कौवे हैं। यह संख्या इतनी सटीक और इतनी अप्रत्याशित थी कि एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर मुल्ला फैजान जोर से कहकहा मारकर हंसा। हाँ हाँ हाँ, मान गए आपकी हिम्मत को। 1,25,719। क्या खूब! कोई इस बेतुकी बात पर कैसे यकीन कर सकता है? आपके पास इस संख्या का क्या सबूत है? शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ बीरबल, मुल्ला सही कह रहे हैं। हम कैसे मान ले कि तुम्हारी गिनती बिल्कुल सही है? अगर किसी ने जाकर दोबारा गिना और संख्या कम या ज्यादा निकली तो? अब वह पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। बीरबल का जवाब। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना सिर उठाया और शहंशाह की आंखों में देखते हुए वह ऐतिहासिक जवाब दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका सत्यापन करना बहुत ही आसान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप अभी अपने सिपाहियों को भेजकर कौओं की दोबारा गिनती करवा सकते हैं। अगर गिनती में कौओं की संख्या मेरी बताई गई संख्या से ज्यादा निकलती है तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि हमारे आगरा के कौओं से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आसपास के राज्यों से आए हुए हैं। यह सुनकर दरबारियों के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। बीरबल एक पल रुके और फिर अपनी बात पूरी की। और जहांपना, अगर गिनती में कौओं की संख्या मेरी बताई गई संख्या से कम निकलती है तो इसका भी एक सीधा और सरल कारण होगा। इसका मतलब यह होगा कि हमारे आगरा के कुछ कौए छुट्टियां मनाने या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। बीरबल का यह जवाब खत्म होते ही दरबार में जो सन्नाटा छाया था वह एक जोरदार कहखे में बदल गया। शहंशाह अकबर खुद अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने ऐसा मजेदार, हाजिर जवाबी और अकाट्य तर्क अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। बीरबल ने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई गलत साबित ही नहीं कर सकता था। उन्होंने सवाल की बेतुकी प्रकृति को ही अपना हथियार बना लिया था। जब शहंशाह की हंसी कुछ थमी तो उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मुल्ला फैजान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वह समझ गया था कि बीरबल ने उसे और शहंशाह के सवाल को दोनों को एक ही बार में मात दे दी थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने कौओं की गिनती नहीं की,
तुमने बुद्धि और हाजिर जवाबी की एक नई मिसाल कायम की है। तुम्हारा जवाब सवाल से भी ज्यादा मजेदार है। आज तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे मुश्किल और बेतुके सवालों का जवाब ताकत से नहीं, अक्ल से दिया जाता है। शहंशाह ने खजांची को बुलाकर बीरबल को 100 अशर्फियों का इनाम और देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, यह 100 अशर्फियां तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए हैं। तुमने शाही खजाने की एक भी अशर्फी खर्च किए बिना न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया, बल्कि पूरे आगरा शहर का भी मनोरंजन किया। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। और जब भी कोई असंभव या मजेदार सवाल पूछता तो लोग हंसकर कहते, अरे यह तो अकबर वाला सवाल है, इसका जवाब तो सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। बीरबल की एक बात ने बचा लिया। भाग 1, शहंशाह का ऐलान और दीनदयाल की अग्निपरीक्षा। आगरा की सर्द रातें जब अपने चरम पर होती हैं तो यमुना का पानी भी जैसे जम जाने को आतुर हो उठता है। उस वर्ष सर्दी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हवा में एक ऐसी बर्फीली चुभन थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। अमीर अपनी रजाइयों और अंगीठियों की गर्मी में दुबके थे, तो गरीबों के लिए हर रात जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष थी। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। विशालकाय कक्ष ईरानी कालीनों से ढका था, दीवारों पर मखमली पर्दे झूल रहे थे और छत से लटकते विशाल झाड़फानूसों में जलते सैकड़ों दिए पूरे कक्ष को दिन की तरह रोशन कर रहे थे। बीच बीच में रखे कोयले से दहकते बुखारी कक्ष को गर्म रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शहंशाह अकबर अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। दरबार में चर्चा का दौर गर्म था। विषय था इंसान की सहनशक्ति। एक दरबारी जो शहंशाह की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, खड़ा हुआ और बोला, आलमपनाह, आपकी सल्तनत में हर कोई इतना खुशहाल और बलवान है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। आपके राज में प्रजा को पौष्टिक भोजन मिलता है और वे हर तरह से संपन्न हैं। उनकी सहनशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। शहंशाह को अपनी प्रशंसा सुनना हमेशा से पसंद था। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी नजरें घुमाईं और बीरबल को देखा, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हमारी प्रजा वाकई इतनी सहनशील है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सल्तनत में प्रजा सुखी है, लेकिन सहनशक्ति का अमीरी या गरीबी से सीधा संबंध नहीं होता। एक गरीब इंसान अपनी मजबूरियों के चलते ऐसी सहनशीलता दिखा सकता है जिसकी कल्पना भी एक अमीर आदमी नहीं कर सकता। जरूरत और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यह सुनकर वह चापलूस दरबारी हकीम शाह, जिसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और शहंशाह से उनकी निकटता से जलन होती थी, तुरंत बोला, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर मुझे लगता है कि बीरबल साहब आम लोगों को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में, जब यमुना का पानी बर्फ बना जा रहा है, कोई एक पहर भी उसमें खड़ा नहीं रह सकता, चाहे मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो। शहंशाह अकबर को हकीम शाह की बात में दम लगा। उन्हें बीरबल की बात को चुनौती देने का एक अवसर मिल गया। एक शाही रौब और थोड़ी लापरवाही के साथ उन्होंने ऐलान किया, हम यह देखना चाहेंगे। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई भी शख्स आज रात सूरज ढलने से लेकर सूरज उगने तक पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से 2000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। 2000 अशर्फियां। यह एक ऐसी रकम थी जो किसी गरीब की 7 पीढ़ियों को तार सकती थी।
चापलूस दरबारियों ने शहंशाह की जय हो, वाह क्या ऐलान है कहकर आसमान सिर पर उठा लिया। लेकिन बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह जानते थे कि शहंशाह ने खेल खेल में एक ऐसी शर्त रख दी है जो किसी की जान ले सकती थी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शहंशाह के उत्साह के आगे किसी की भी आवाज दबकर रह गई। ढिंढोरचियों ने पूरे आगरा में यह शाही ऐलान पहुंचा दिया। यह खबर आग की तरह फैली और शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में रहने वाले एक ब्राह्मण दीनदयाल के कानों तक भी पहुंची। दीनदयाल एक विद्वान लेकिन बेहद गरीब व्यक्ति था। उसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसके बच्चे भूख से बिलखते और पत्नी चिंता में घुलती रहती थी। इस साल की सर्दी उनके लिए किसी कहर से कम नहीं थी। उनके पास न तो ढंग के गर्म कपड़े थे और न ही घर को गर्म रखने का कोई साधन। जब दीनदयाल ने शाही ऐलान सुना तो उसकी आंखों में एक पल को चमक आई। 2000 अशर्फियां। उसने मन में सोचा, अगर मैं यह कर पाया तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे भरपेट खाना खा सकेंगे, हम एक अच्छा सा घर ले लेंगे और फिर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल यमुना के बर्फीले पानी का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। यह मौत को दावत देने जैसा था। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसकी पत्नी सावित्री यह सुनकर घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं स्वामी, यह आप क्या सोच रहे हैं? अशर्फियों के लालच में अपने प्राण संकट में मत डालिए। आप नहीं होंगे तो हम इन अशर्फियों का क्या करेंगे? मुझे धन दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए। दीनदयाल ने अपनी पत्नी को समझाया, सावित्री, मैं यह अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए करना चाहता हूं। क्या मुझसे बच्चों का भूखा चेहरा देखा जाता है? क्या मैं तुम्हें रोज चिंता में घुलते देख सकता हूं? या तो हम सब यूं ही तिल तिल कर मर जाएंगे, या फिर मैं एक रात का कष्ट सहकर हम सबके जीवन को संवार दूंगा। मेरे पास खोने के लिए गरीबी और भूख के सिवा है ही क्या? उस रात दीनदयाल ने एक कठोर निर्णय लिया। अपने बच्चों के सोते हुए चेहरों को देखकर उसका इरादा और भी पक्का हो गया। उसने अपनी पत्नी से विदा ली और कांपते कदमों से यमुना के घाट की ओर चल पड़ा। घाट पर शाही सिपाही पहले से ही मौजूद थे। मशालों की रोशनी में यमुना का काला और ठंडा पानी किसी राक्षस के मुंह की तरह लग रहा था। दीनदयाल ने अपने शरीर पर बस एक लंगोटी रखी, ईश्वर का नाम लिया और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। जैसे ही बर्फीले पानी ने उसके पैरों को छुआ, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। एक चीख उसके मुंह से निकलते निकलते रह गई। वह हिम्मत करके आगे बढ़ता गया और गर्दन तक पानी में जाकर खड़ा हो गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। दीनदयाल का शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसके दांत बज रहे थे और पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि बस अब सब खत्म। तभी उसकी नजर दूर शाही महल की एक खिड़की पर जलते एक छोटे से दिए पर पड़ी। वह दिया रात के अंधेरे में एक टिमटिमाते तारे की तरह लग रहा था। दीनदयाल ने उस दिए पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने मन में सोचा, बस मुझे उस दिए को देखते रहना है। वह दिया नहीं, मेरी आशा की किरण है। वह मेरे बच्चों का भविष्य है। जब तक वह दिया जल रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपना पूरा ध्यान उस दिए पर लगा दिया। वह भूल गया कि वह बर्फीले पानी में खड़ा है। वह भूल गया कि उसका शरीर जम रहा है। उसके मन में बस एक ही बात थी, सुबह होने तक टिके रहना है। वह उस दिए को देखते हुए अपने बच्चों के बारे में
उनके भविष्य के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि जब उसे इनाम मिलेगा तो वह सबसे पहले उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और ढेर सारा खाना खरीदेगा। यही विचार उसे हिम्मत दे रहे थे। पूरी रात बीत गई। दीनदयाल किसी चमत्कार की तरह जीवित था। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान में उजाला किया तो सिपाहियों ने उसे पानी से बाहर निकाला। वह बुरी तरह अकड़ा हुआ था और नीला पड़ चुका था। वह बोल भी नहीं पा रहा था। सिपाहियों ने उसे कंबल में लपेटा और आग के पास बिठाया। थोड़ी देर बाद जब उसके शरीर में कुछ हरकत हुई तो उसे सहारा देकर शाही दरबार की ओर ले जाया गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे दीनदयाल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई भी इस शर्त को पूरा कर पाएगा। जब उन्होंने दीनदयाल को जीवित अपनी आंखों के सामने देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम पूरी रात पानी में खड़े रहे? दीनदयाल ने कमजोर आवाज में कहा, जी जहांपनाह। शहंशाह बहुत प्रभावित हुए। वह अपनी जगह से उठे और खजांची को इनाम की थैली लाने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी हकीम शाह अपनी जगह से उठा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, एक पल रुकिए आलमपना। इस व्यक्ति को इनाम देने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसने यह चमत्कार किया कैसे। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हकीम शाह ने बड़ी चालाकी से कहा, जहांपनाह, मेरे गुप्तचरों ने इस पर पूरी रात नजर रखी। यह व्यक्ति पूरी रात महल की खिड़की में जल रहे दिए को घूरता रहा। उस दिए की गर्मी से ही इसे ताकत मिलती रही और यह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका। इसने शर्त तो पूरी की, लेकिन शाही दिए की गर्मी का सहारा लेकर। इस तरह तो यह इनाम का हकदार नहीं हुआ। दरबार में बैठा हर व्यक्ति जानता था कि यह कितनी बेतुकी बात है। मीलों दूर जलते एक छोटे से दिए की गर्मी भला यमुना के बर्फीले पानी में खड़े इंसान तक कैसे पहुंच सकती है? लेकिन किसी में भी शहंशाह के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। शहंशाह अकबर भी हकीम शाह की बातों में आ गए। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और गुस्से में बोले, क्या यह सच है? क्या तुम दिए को देख रहे थे? दीनदयाल ने ईमानदारी से स्वीकार किया, जी हुजूर, मैंने अपना ध्यान लगाए रखने के लिए उस दिए का सहारा लिया। बस शहंशाह को यकीन हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने गरजकर कहा, धोखेबाज, तूने शाही दिए की गर्मी चुराकर अपनी जान बचाई और अब इनाम लेने चला आया। तू इनाम का नहीं, सजा का हकदार है। सिपाहियों, इसे बाहर निकाल दो। इसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। दीनदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी मेहनत, सारी पीड़ा एक पल में व्यर्थ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखकर कहना चाहता था कि यह अन्याय है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंसकर रह गई। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। हकीम शाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह बीरबल की तरफ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने बीरबल की बात को गलत साबित कर दिया। बीरबल यह सब चुपचाप देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख और शहंशाह के इस अन्यायपूर्ण फैसले के प्रति एक शांत गुस्सा था। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस उस गरीब ब्राह्मण की टूटी हुई उम्मीदों और हताश चेहरे को देखते रहे। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन एक गरीब की आह वहीं गूंजती रह गई। भाग 2, बीरबल की खिचड़ी और शहंशाह का पश्चाताप। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी निगाहें बीरबल को ढूंढ रही थीं, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर नहीं थे। ऐसा बहुत कम होता था कि बीरबल बिना किसी सूचना के दरबार से गैरहाजिर रहें। शहंशाह अकबर ने सोचा, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी।
लेकिन जब दूसरा और फिर तीसरा दिन भी बीरबल नहीं आए तो शहंशाह को चिंता होने लगी। उन्हें बीरबल की आदत थी। उनके बिना दरबार सूना और नीरस लग रहा था। चौथे दिन शहंशाह ने अपना एक खास सेवक बीरबल के घर भेजा। सेवक कुछ देर बाद वापस लौटा और आकर बताया, जहां पनाह, बीरबल जी अपने घर पर ही हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। शहंशाह ने गुस्से से पूछा, तो फिर वह दरबार क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें हमारे हुक्म की परवाह नहीं? सेवक ने डरते डरते जवाब दिया, आलम पनाह, मैंने जब उनसे यह पूछा तो उन्होंने कहा कि वह खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक उनकी खिचड़ी पक नहीं जाती वह दरबार नहीं आ सकते। यह सुनकर शहंशाह हैरान रह गए। खिचड़ी? एक खिचड़ी पकाने में कितना समय लगता है? यह कैसा बहाना है? जाओ, उनसे कहो कि हम उन्हें अभी इसी वक्त दरबार में देखना चाहते हैं। सेवक दोबारा बीरबल के घर गया और कुछ देर बाद वही जवाब लेकर लौटा। जहां पनाह, उनका कहना है कि खिचड़ी अभी कच्ची है। जैसे ही पक जाएगी वह फौरन हाजिर हो जाएंगे। अब शहंशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगा कि बीरबल जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत हो गया। हम खुद जाकर देखेंगे कि ऐसी कौन सी शाही खिचड़ी पक रही है जिसे पकने में 4 दिन लग गए। तैयारी करो, हम अभी बीरबल के घर जाएंगे। शहंशाह अपने कुछ खास दरबारियों, जिनमें हकीम शाह भी शामिल था, को लेकर बीरबल के घर की ओर चल पड़े। उनके मन में गुस्सा था और वह आज बीरबल को सबक सिखाने के मूड में थे। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अपने बगीचे में बड़े आराम से एक चारपाई पर बैठे हैं। बगीचे में एक अजीब सा दृश्य था। 3 लंबे लंबे बांसों को ऊपर से बांधकर एक तिपाई बनाई गई थी। उस तिपाई के ऊपरी सिरे से लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई पर एक हांडी लटक रही थी और उस हांडी के ठीक नीचे जमीन पर कुछ सूखी टहनियां जल रही थीं, जिनसे आग की एक बहुत ही कमजोर सी लौ निकल रही थी। शहंशाह ने यह दृश्य देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वह बीरबल के पास जाकर गरजते हुए बोले, बीरबल, क्या तुमने हमारा मजाक बना रखा है? यह सब क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से यह खिचड़ी तो 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। आग जमीन पर जल रही है और हांडी आसमान में लटक रही है। गर्मी वहां तक पहुंचेगी कैसे? बीरबल अपनी चारपाई से उठे, अदब से झुके और फिर शांत भाव से शहंशाह की आंखों में देखते हुए बोले। यही वह पल था, यही वह बात थी जिसके लिए उन्होंने यह सारा नाटक रचा था। उन्होंने बड़े सधे हुए और गहरे अर्थ वाले शब्दों में कहा, जहां पनाह, अगर एक गरीब ब्राह्मण मीलों दूर जलते दिए से गर्मी लेकर पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में बिता सकता है, तो मेरी यह खिचड़ी तो आग से केवल 10 कदम दूर है। यह तो अवश्य ही पक जाएगी। बीरबल की यह एक बात किसी तीर की तरह शहंशाह अकबर के दिल में जाकर लगी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक सी गई। शहंशाह के कानों में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें एक झटके में अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें दीनदयाल का वह कमजोर और हताश चेहरा याद आ गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक चापलूस दरबारी की बेतुकी बात पर यकीन करके एक गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया था। बीरबल की बात ने उन्हें आईना दिखा दिया था। शहंशाह का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका गुस्सा गायब हो चुका था और उसकी जगह गहरे पश्चाताप ने ले ली थी। उन्होंने हकीम शाह की तरफ घूरकर देखा, जिसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। शहंशाह को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही यह सब किया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया और भारी आवाज में बोले, तुम सही हो बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने एक निर्दोष के साथ अन्याय किया है। तुम्हारी इस एक बात ने हमारी आंखें खोल दी। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे ज़मीर की आवाज हो। शहंशाह ने बिना एक पल गवाए तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, उस ब्राह्मण दीनदयाल को फौरन ढूंढकर पूरे सम्मान के साथ हमारे सामने पेश करो। सिपाहियों ने जल्द ही दीनदयाल को ढूंढ निकाला। वह अपने घर में अपनी किस्मत को कोस रहा था। जब शाही सिपाही उसे लेने पहुंचे तो वह डर गया कि शायद शहंशाह उसे कोई सजा देने वाले हैं। लेकिन जब उसे पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले जाया गया तो वह हैरान रह गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। वह खुद चलकर दीनदयाल के पास गए और सबके